Hello everyone, I'm Mona ma'am, your maths tutor and I just hope कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, है ना। आज मैं कुछ बिग अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। मैं आईसीएसई के एमएल अग्रवाल के बुक जो है आपके 11 एंड 12 के, मैं उसके सारे चैप्टर्स मैं आपको करवाने वाली हूँ। सो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ सेट चैप्टर, ठीक है। दिस इज़ योर फर्स्ट चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट। आई जस्ट होप कि मैं पूरा बुक कंप्लीट कर पाऊँ आपके लिए। मैं एक एक चैप्टर अच्छे से डिटेल में बताऊँ, सो आपके 11 एंड 12 आपके बहुत अच्छे से पूरे कवर हो जाएंगे। सो स्पेशली फॉर आईसीएसई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी हेल्पफुल। तो लेट्स स्टार्ट सेट चैप्टर, ओके। So what is the definition of set? You must know the definition. I am just giving you a quick revision. See set. Set क्या होते हैं? Any well defined collection of object. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? What is the meaning of well defined? मतलब there will be no doubt, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं this is called a set, है ना। और जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं? ऑल द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी से आर कॉल्ड इट्स मेंबर और इट्स एलिमेंट, ओके। जितने भी सेट होते हैं उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेंबर्स बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे। जस्ट टेक वन एग्जांपल like the set of vowels, so a e I o u, this is a well defined set. क्यों? because there is no doubt, आपको कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो है vowels कितने होते हैं, ऐसा आपको डाउट नहीं है ना। दिस इज vowel और ये फिक्स है, सो दिस इज द सेट, ठीक है। ये हो गया। और नाउ सी ए ई आई ओ यू, ऑल दिस क्या है? इसके मेंबर्स हैं, और आप इसको क्या बोलोगे? द एलिमेंट ऑफ द सेट। अंडरस्टूड? वेरी क्लियर। नाउ सी, ये किसके हो गए कि दिस इज अ सेट, ये एक सेट है ना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप बताओगे कि दिस इज सेट और नॉट, ठीक है। आई एम जस्ट आस्किंग यू, ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास 9, is this a set or not? just tell me, ठीक है, in the comment just tell me this is the set or not. all intelligent students in class 9, क्या आप डिफाइन कर सकते हो कि इंटेलिजेंट में कैसे आते हैं, है ना। मार्क्स ओरिएंटेड है या स्पोर्ट्स में बहुत जन इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जन अपने अलग अलग स्किल्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यू जस्ट कांट डिफाइन एनी स्टूडेंट कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है ना। सो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट अ सेट। तो आपके एक्सरसाइज में एक दो एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज में जो फर्स्ट दो है उसमें यही पूछेंगे कि इज दिस अ सेट और नॉट, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लोगे। यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट, अगर उसमें कोई भी डाउट होता है तो दैट इज नॉट अ सेट। अगर वो पूरा वेल डिफाइंड है, आपको एकदम करेक्ट पता है, लाइक इफ आई विल से कि नेचुरल नंबर 1 2 10, ठीक है, तो दिस इज फिक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस आर आवर नेचुरल नंबर 1 to 10। तो अगर कोई भी चीज फिक्स होता है, एकदम वेल डिफाइन होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है, दैट इज द सेट। एंड इफ देयर इज अ डाउट वी कैन से कि इट इज नॉट अ सेट। अंडरस्टूड? तो पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगी, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी जो आपको डाउट होगा। आप आराम से आईसीएसई के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स हैं जितने भी ट्यूशन के, और आप लोग जितने भी हो, आप लोग आराम से घर में बैठ के मेरे वीडियोस देखिए, कॉपी में बनाइए, फिर अपने एक्सरसाइज बनाइए। फर्स्ट यू जस्ट मेक ऑल द एग्जाम्पल्स, ठीक है, एमएल अग्रवाल के सारे एग्जाम्पल्स बना लीजिए, फिर आप अपने एक्सरसाइज बनाइए, एकदम अच्छे से बनेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। बिकॉज आई विल जस्ट सॉल्व ईच एंड एवरी हार्ड क्वेश्चन, ओके। जो भी मेरे को लगेगा कि दैट इज हार्ड, आई विल जस्ट सॉल्व इट फॉर यू। नाउ सी,
हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं सेट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब हम लोग एक सेट को कैसे दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव रोस्टर और टेब्यूलर बोलते हैं, टेब्यूलर फॉर्म, ओके, ये होता है। और एक क्या होते हैं हमारे, एक क्या होते हैं हमारे सेट बिल्डर, or you can say set builder form, you can say, or you can say rule method, understood। तो फर्स्ट मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ। इसमें क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, सब वो करली ब्रैकेट में सारे कॉमा के साथ होते हैं, ठीक है। आई जस्ट राइट हियर लाइक एग्जाम्पल आई एम जस्ट शोइंग यू, लाइक आई हैव रिटन all the odds, ठीक है, all the odds from 1 to 13, so you will write like this। so ये जो हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी सेट के मेंबर्स होते हैं उसको विथ कॉमास लिखते हैं ना, दिस इज कॉल्ड रोस्टर एंड ट्रेबुलर फॉर्म। जस्ट कीप इन योर माइंड, ओके। जस्ट अगर हम बोले सेट ऑफ वॉवेल्स, सो यू विल राइट ए ई आई ओ यू दिस वे, ठीक है, दिस वे। तो ये हमारे क्या हो गए, रोस्टर फॉर्म हो गए, ठीक है। ट्रेबुलर फॉर्म, अगर कभी भी आपको बहुत सारे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है एंड दे विल जस्ट टेल यू टू राइट इट इन अ रोस्टर एंड ट्रेबुलर फॉर्म, तो यू विल जस्ट रीड द स्टेटमेंट, ठीक है, दैट ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम दिस एंड दिस, बोलेंगे ऑल द नेचुरल नंबर दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 2y। तो आपको बस ऐसे करली ब्रैकेट में लिख देना है। यहाँ पे क्या होता है, you have to write it with like this, just I am giving you example, the set A of all even natural number less than 15 in the builder form, ठीक है। नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन, ओके, एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन सेट बिल्डर फॉर्म। सी बिल्डर फॉर्म, तो सेट ए of all the even natural number less than 15, this you have to write। so what you will do, the set A they are saying, so we will write A is equals to, ये जो all even natural number है ना, we will represent it by x, so x, ठीक है, यहाँ पे होता है कॉलन। अब हम इसको डिफाइन करेंगे कि ये है क्या, ठीक है। एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ऑल इवन नेचुरल, एक्स कॉलन, ठीक है, ये एक्स हो गया, एक्स इज ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है। तो दिस वे यू विल राइट कि ये क्या है, सेट ए है, तो ए हम लोग यहाँ लिख दिए इज इक्वल्स टू एक्स। अब इसमें जो भी डिफाइन किया है ना उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स कॉलन, इसको बोलते हैं सच दैट। अब ये एक्स है क्या वो आपको बताना पड़ेगा, तो एक्स क्या है, एक्स इज ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है। अगर अभी इसी को मेरे को रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो हम लोग क्या लिखते, ए इज इक्वल्स टू all even natural number, so this is 2 4 6 8 10 12 14, less than बोला ना, less than, ठीक है, understood। this is your answer in the roster form and this is your answer in the set builder form। अब समझ में आया, ये हम लोग ऐसे डिफाइन कर देते हैं और कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन में लिखा है ना, देखिए ए लिख दिए और यहाँ से लेके यहाँ तक आप जस्ट उसको लिख दो, x से रिप्रेजेंट कर दो कि x से हम वो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक सी द सेकंड एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, द सेट S is equals to 1 4 9 16 25, this way it will go on, ठीक है। now you have to write it in the सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले आप इसको ध्यान से देखो, कोई भी सम आता है ना तो ये नहीं कि फटाफट बनाने लगे, नहीं, पहले आप उसको ध्यान से देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सेट बिल्डर में लिखना है, आप देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 का स्क्वायर, ये क्या है 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर, अंडरस्टूड।
तो ये क्या है, हमारे सारे स्क्वायर है. सो व्हाट यू विल राइट एस इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट कॉलम एक्स क्या है, एक्स इज अ स्क्वायर, ठीक है, ऑफ, ये पूरा सीक्वेंस में चल रहा है ना 1 से. सो व्हाट यू विल राइट, एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर. अंडरस्टूड. मैं आज ये फर्स्ट वीडियो है सेट का आपका, इसमें मैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दूंगी. फर्स्ट एक्सरसाइज में पूरा क्लियर कर दूंगी. इसके बाद जितने भी सेट के पार्ट्स आएंगे उसमें मैं आगे वैसे करते करते मैं पूरे चैप्टर कवर कर दूंगी. ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ सेट, है ना. सो टाइप ऑफ सेट्स में कौन कौन से आते हैं. फर्स्ट एम्प्टी सेट आते हैं. एम्प्टी सेट क्या होते हैं, ऐसे सेट वेयर देयर इज नो मेंबर. ओके, क्या होंगे, अ सेट, फर्स्ट यू हैव empty set. What you have empty set, empty means a set which doesn't contain any element. Okay, what is empty set, a set which doesn't contain any element. मतलब एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, denoted by phi and like this. Okay, एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको. द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1. अब आप बताओ, लेस देन 1 कोई भी नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे, है ना. तो जो कौन से सेट बोल रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1. सो लेस देन 1 देयर इज नो नेचुरल नंबर. तो इसके क्या हो जाएंगे सेट, यू विल से लाइक दिस और 5. ओके, अगर आप अगर एग्जाम्पल में अगर ऐसा भी है ना तो देयर इज 1 एलिमेंट. सो नेवर राइट लाइक दिस. Understood. Now the next we have singleton set. Second we have singleton set. What is singleton set? A set which contains only one element. Okay, a set which contains only one element. Okay, example, if you have like 0, only 0 you have in the set, so this is singleton set. If you have x such that x is the capital of India, so we have only one capital, है ना, हमारे इंडिया का कैपिटल 1 ही है. ओके, सो दिस इज सिंगलटन सेट. आई जस्ट होप यू आर गेटिंग इट. कॉन्सेंट्रेशन इधर रखो और एकदम ध्यान से देखते जाओ. मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगी आपको. 11 12 में अगर आप हो अभी, मैं पूरे सीरीज में पूरे 11 12 ख़त्म कर दूंगी. आपको मैथ्स का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. आप बस मेरे वीडियोस देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करो. फाइनाइट सेट. व्हाट इज फाइनाइट सेट? अ सेट contains a limited number of elements. मतलब ऐसे एलिमेंट जिसको आप काउंट कर सकते हो. ठीक है, इतने एलिमेंट हो सेट में जिसको आप आराम से काउंट कर लो. ओके, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. ओके, एग्जाम्पल वी हैव द सेट ऑफ वॉवेल्स. वी विल राइट ए ई आई ओ यू, है ना. तो इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट. बट अगर हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, अगर 10 बोलेंगे तो क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना. तो दिस इज योर इनफाइनाइट सेट.
Now infinite set, just opposite. Infinite set, infinite set. What you have? Infinite set, a set containing an unlimited number of different elements. Okay, this is infinite set. I just hope कि आपको मतलब क्या होता है ना, when you will see, you will just watch all this कि definition मैम इतना ज़्यादा क्यों लिखा रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है, but just trust me, you need it. क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हर एक टर्म आपको पता रहेगा ना, आप बस बुक खोलो और एग्जाम्पल्स बनाओ. मैं जिस भी एक्सरसाइज के आपको सारे डेफिनेशन, सारे कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, आप बस उसके एग्जाम्पल्स आप खोलिए और एग्जाम्पल्स बनाइए, देखिए यू विल बी एबल टू मेक इट. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से ध्यान से बस समझ लो. और आप 11 में कोई भी स्ट्रीम में हो, अगर ये सेट आपका चैप्टर है, आप बस बुक खोलो, एग्जाम्पल्स पहले बनाना, फिर एक्सरसाइज पे जाना, आप देखना यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. ठीक है. नाउ हियर एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, जो 1 से लेके वो इट्स गो ऑन. नाउ द सेट ऑफ एनी नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर है ना, सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 8 ऐसे चला जाता है. ओके, आई जस्ट होप यू गॉट इट. इट इज कार्डिनल नंबर. व्हाट इज कार्डिनल नंबर? जस्ट टेल मी अगर आपको पता है तो. ठीक है, कार्डिनल नंबर और ऑर्डर, ओके, ऑफ अ फाइनाइट सेट. तो नाउ सी, now see, the number of different elements in a finite set A is called the cardinal number. Okay, or we can say order of a finite number. इसको किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय NA और order of A. What it is, just understand. Okay, cardinal number बहुत easy है. जितने भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, अगर आप उसको गिन पा रहे हो, काउंट कर पा रहे हो, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी फाइनाइट सेट, उसी को बोलते हैं कार्डिनल नंबर. कोई भी सेट में कितने एलिमेंट्स है, लाइक सेट ऑफ वॉवेल्स, वी हैव 5 एलिमेंट्स, सो द ऑर्डर ऑफ द सेट, ऑर्डर ऑफ द वॉवेल सेट इज 5. अंडरस्टूड? Like see, example I'm just giving 1 2 3 4 5. Okay, so for this what we have, the cardinal number is 5. Understood? If we have something like, what we have cardinal number, we have 1 2 3 4 5 only different element. Okay, number of, you will just think this is very easy, but see the concept, number of different element. यहाँ पे O जो है वो 2 बार है, you don't have to take it for 2 times, you will just count 1 2 3 4 and 5. Okay, you will not write 6 because the definition says the number of different element in the finite set. Okay, natural number किससे डिनोट होते हैं? N से. ठीक है, एंड इट्स गो ऑन लाइक 1 2 3 सो ऑन. ये सारे सेट्स में आपके काम आएंगे. आई और इंटीजर
This we know. Negative also, there is negative, negative, like this. Let's go on. Okay, now we have here whole number also. Whole number, it's gone 0 1 2 3, so on. Okay, then we have rational number. रैशनल नंबर क्या होते हैं? कुछ नहीं होते, सारे फ्रैक्शंस होते हैं. ओके, ये सारे आपके 11th स्टैंडर्ड में है, सो आई एम जस्ट गिविंग इट पूरा. ओके, एवरीथिंग, अरे ये सारे आपके 11th स्टैंडर्ड में है, सो मैं सारे एक जगह दे रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कुछ मैम पढ़ा रहे कुछ नहीं पढ़ा रहे. सो यू हैव टू वॉच, यू हैव टू जस्ट रीड द बुक ऑल्सो. नो, मैं सारे कुछ आपको करवा दूंगी, आप बस अच्छे से एग्जाम्पल सॉल्व करना एंड इट्स फिनिश. सी, एनी नंबर of the form, you must know this, of the form p by q where q not equals to 0, है ना, ये होता है रैशनल नंबर. फ्रैक्शंस जितने भी होते हैं. ओके, देन वी हैव set of real number. Set of real number, we have all rational and irrational number. Okay, set of real number, we have rational and irrational number. Understood? Rational and irrational means everything. अब सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर उसे बोलते हैं जो रैशनल नहीं होते हैं ना. ऑल द नंबर्स विच डजंट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, इट बिलोंग्स टू रैशनल के कॉम्प्लीमेंट क्या हो गए? इर्रेशनल हो गए. जैसे एनीथिंग लाइक रूट, पाई वैल्यू, दिस इज ऑल इर्रेशनल नंबर. ठीक है, -3√5, एवरीथिंग आई हैव जस्ट रिटन फॉर यू. सो आई जस्ट होप दिस इज डन. You should know this because in 11 there is so many concepts. Positive rational number. So positive rational number you will write like q plus. Okay, positive real number. So positive real number r plus, and it will go from 1 to, okay, like everything, whole interval 1 to infinity. Understood? Now I have taken many questions. Okay, तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको थोड़ा आइडिया होगा. इजी क्वेश्चंस आई हैव नॉट टेकन. जस्ट जितना मैं समझाई हूँ आप उतना आप समझ लो अच्छे से. एंड एग्जाम्पल्स, जस्ट फर्स्ट डू ऑल योर एग्जाम्पल्स क्वेश्चन, you will make it. Now see, find cardinal number. You have to find out cardinal number. This is from your exercise. Okay, ML Agarwal. Now see, how many cardinal number is there? 0 है ना, empty set है ना. See, there is one element that is 0. 0 is also an element. Okay, don't think this is 0, nothing is there, empty. No, it is not empty, it is singleton. So 1 is there here. 1 2 2 1 3. Now what is the cardinal number? Cardinal number, what is the definition of cardinal number? Of different elements. Okay, so see, 1 2 3, so 3 different elements are there. Fourth, the set of all Indians having 4 legs. Tell me, how many Indians are there having 4 legs? बताइए, है ना, 0. Then you have set of all letters in the word principal. इनको तो आप जानते ही होंगे, you must know. So 1 2 3 4 5 6 7. Okay,
Now here only in this question, just repeat it. Right here, vowel. Okay. So the set of all vowels in the word. इसमें vowels कितने आ गए? Set of all vowels. Just tell me one vowel, two, three. But different vowels कितने हैं? Only two. Understood? Vowel. ठीक है. So vowel में number of cardinal number of vowels. You can. I'm just writing this question. See. Everything is written in statement matlab set builder form. It's written in the set builder form. We have to write it in the roster method. Understood? Roster method, you remember? Write in the roster form. Okay, roster form. So first question is the counting numbers. I'm just giving you few questions so that you will be able to know how to write. I just hate writing questions. See, the counting number which are multiple of 6 and less than 50. So roster form कैसे लिखते हैं? Curly bracket डालते हैं ना. Multiple of 6 you have to write less than 50. So 6, 12, 18, 24. This way you will write. Understood? This is it. Now the second question. I'm just taking now some hard questions. The set of all integers x for which x plus 6 is less than 10. Now just tell me. You have to write all the set of integers. ठीक है, all the set of integers क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं. ठीक है, which this satisfy less than, मतलब x plus 6 should be less than 10. So कौन कौन से values put करेंगे? Okay, so we put x is equals to 0, x is equals to 1, because 1 plus 6 less than 10, 0 plus 6 less than 10. Okay, 2 plus 6 less than 10, 3 plus 6 less than 10. तो इधर साइड तो हम लोग निपट लिए है ना. Now the fraction part. What you will put? We'll just put minus 1 plus 6 less than 10. Okay, understood now? Plus minus 5 less than 10. Okay, minus 2 plus 6 less than 10, 4 less than 10. True. This way you have to check. Minus 3 plus 6 less than 10, 3 less than 10. Minus 4 plus 6 less than 10, 2 less than 10. That implies. Okay, so this way you have to just do it. और क्या आएंगे? minus 1 plus 6, just I have done it. Minus 5 plus 6 less than 10, minus 6 plus 6, minus 7 plus 6, minus 8 plus 6, minus 9 plus 6. You can see all these are coming negative. 0 less than 10, minus 1 less than 10, minus 2 less than 10, minus 3 less than 10. Understood? Matlab it will go on till minus infinity. So what is the answer? The answer is we have to write in roster form. Okay, so we will write minus infinity. Okay, this way we will write till minus 1, 0, 1, 2, 3. This will be your answer. Okay, because you can see यहाँ पे सारे नेगेटिव आ रहे हैं.
What is this? Integer. Now see, this is your question, okay? Solution. What it is written, just read with me. X such that x belongs to natural number, and this is the condition that you have to fulfill, okay? See, 4x minus 3 लेस देन 15 ये होना चाहिए, ओके? और x कहाँ से लेना है हमको? नेचुरल नंबर से लेना है. सो फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 होते हैं. सो वी विल टेक हियर, we will write like this. See, when x is equals to 1, so 4 into 1 minus 3, this is 1 less than 15, okay? This way, when x is equals to 2, so you will write 4 into 2 minus 3, you will get 4 to the 8 minus 3, 5 less than 15. Then you will write when x is equals to 3, 4 into 3 minus 3, so this is 4 3 is 12, 9. When x is equals to 4, so 4 into 4 minus 3, 4 4 is 16, 13. Now see, when x is equals to 5, so 4 into 5 minus 3, this is 17, not equal लेस देन 15, है ना? तो इसके रोस्टर फॉर्म क्या आ जाएंगे? कौन कौन से नंबर आए? यू गॉट 1 2 3 4, 4 तक हुए ना? सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, ये जितने सॉल्यूशन आए दैट इज नॉट योर आंसर. यू हैव टू सी, यहाँ पे x मांग रहा है आपसे, और x क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. मतलब कौन कौन से नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो जब हम लोग x इज इक्वल्स टू 1 डाले तो सेटिस्फाई हुआ, x इज इक्वल्स टू 2 डाले, 3 डाले एंड 4 डाले, ओके? व्हेन वी पुट 5, this condition doesn't satisfy, so we have x is equals to 1 2 3 4. This is our answer, okay? और अगर इसी में आपसे कार्डिनल नंबर मांगा होता तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाते? कार्डिनल नंबर na we have 4, okay? Now see this question. Now see x, मेरे साथ साथ आप बोलिए, x such that x belongs to integer, और ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ओके? सो व्हाट वी विल डू, सी what we will do, just see, when x is equals to 1, so जब 1 होगा और -1 होगा, दोनों देख लेते हैं. जब 1 होगा तब भी लेस देन 16 होगा, जब -1 का स्क्वायर होगा तो भी लेस देन 16 होगा. अंडरस्टूड? 2 के स्क्वायर करेंगे, -2 के स्क्वायर करेंगे, यू विल गेट 4 लेस देन 16. 0 भी डालेंगे तो लेस देन 16. 3 के स्क्वायर लेस देन 4 के स्क्वायर less than 5 के square, no it doesn't, okay? So the answer is 0 1 -1 is also there, -2 -3 2 3, okay? लेस देन 16 बोला था, ओके? यहाँ पे तो इक्वल्स टू हो जाएंगे. सो दिस इज योर आंसर इन रोस्टर फॉर्म, ओके? This is your answer in roster form. You have to write the set in integer that satisfy this condition. This way you have to solve. इसी में अगर cardinal number मांगता, so the cardinal number is 7. Understood? ये हो गए आपके set in roster form and ये हो गए आपके cardinal number, okay? And इसी यही अगर आपको दिया होता है, and you have to write this, है ना, कि ये इंटीजर्स है और सबके स्क्वायर क्या हो रहे हैं? लेस देन 16 हो रहे हैं. सो ये रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा. यू हैव टू राइट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म. इट इज रिटन इन द सेट बिल्डर फॉर्म. यू आर राइटिंग इन द रोस्टर फॉर्म. See, we have to write in the set builder form, okay? See, 1 3 5 7 9 11 13. So what we will write? Solution
we will write x such that x is odd number less than 15. You can write less than and equals to 13 also. So what I have written, x such that, ठीक है, such that x is odd number. So you can see it is odd number. So you just have to write this, x is a odd number less than 15. Understood? This way you will solve. So if it written like this, so what you will write, x such that x is multiple of 3. You can write x is first 5. Just wait. First 5 multiples of 3. Okay, it's very simple, but you have to understand. See, this is very important. पहले तो अगर कुछ ऐसा हार्ड सा आता है तो यू कैन जस्ट फर्स्ट सॉल्व इट कि व्हाट इज हैपनिंग. सी 1 का स्क्वायर हियर, 2 का स्क्वायर हियर, 3 का स्क्वायर हियर, यू हैव 4 का स्क्वायर. ओके, कहाँ तक जा रहे हैं? 100 तक जा रहे हैं. सो व्हाट यू विल राइट x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ natural number less and equal to 100. Understood? This way you have to write. 100 तक जा रहा है, 100 लिख दिए, हो क्या रहे हैं? स्क्वायर हो रहे हैं. This way in different questions, there are so many questions. You just have to first observe it, analyze it, just solve it first. कभी कभी ये पूरे सीरीज जैसे है, ठीक है. ये कॉम्पिटिटिव में भी इस टाइप के सीरीज जो आते हैं सेम वे ऐसा है. आपको पहले सीरीज को अच्छे से समझना है, क्या हो रहा है. मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल, 7 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल. यू विल गेट डिफरेंट थिंग्स. यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व इट एंड जस्ट राइट इट इन द स्टेटमेंट. कभी प्राइम नंबर दे देगा, को प्राइम दे देंगे, कॉम्पोजिट नंबर दे देगा, 4 के मल्टीपल्स दे देंगे. ओके, there are so many questions. See, the set of all vowels which precede q. q से पहले जितने vowels होते हैं, just write it. Okay. Which of the following are examples of null set? Null set in the sense empty set. तो ये सब तो आप बना सकते हो आराम से. You will just solve it. In the next video, I will just solve it more. Just in this I will solve it. Classify the sets into finite and infinite set. मतलब you have to tell the set is finite set or infinite set. So just, and then we will start the set relation like equivalent set, equal set, subsets, power set, universal set. All this I will just explain you in my next video. So please follow me. If you are new to my channel, please subscribe. आप अच्छे से देखो, ध्यान से देखो. एवरीथिंग इज फॉर यू ओनली. ओके, थैंक यू सो मच.